आप जब बैठे हैं और आप अगर अच्छे श्रोता बन जाते हैं, अच्छे लिसनर बन जाते हैं, तो मेरा मानना है आप वो कुछ सीख सकते हैं जो कि आप किताबों से भी जल्दी से नहीं सीख पाओगे। ऐसे अहंकारी लोगों के, ऐसे लोग जो कि बहुत ज्यादा घमंडी होते हैं, जब वो बोल रहे हो, अपनी कुछ बातों को रख रहे हो, अपनी कुछ बातों को लोगों के सामने पेश कर रहे हो, ऐसे में भी आपको बीच में नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों, चाणक्य नीति हालांकि हमें बहुत कुछ सिखाती है, इसीलिए चाणक्य नीति पर लगातार शोध होती है। बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े विश्वविद्यालय में भी इनकी कही गई बातों को बताया जाता है, सिखाया जाता है। बहुत सी ऐसी बातें हैं कि अगर आप उन सब बातों को जान लें, अपने जीवन को बहुत अच्छा और जीवन को सुचारू रूप से अच्छा और बेहतर बनाने में आपको मदद मिल सकती है। जरूरी नहीं कि आप कहां बैठकर क्या बातें बोलते हैं, बट ये बहुत जरूरी है कि कहां बैठकर क्या बातें आप नहीं बोलते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि कितना ज्यादा जरूरी होता है कुछ ना बोलना बोलने से ज्यादा। आप जब बैठे हैं और आप अगर अच्छे श्रोता बन जाते हैं, अच्छे लिसनर बन जाते हैं, तो मेरा मानना है आप वो कुछ सीख सकते हैं जो कि आप किताबों से भी जल्दी से नहीं सीख पाओगे। क्योंकि हम जो चीजें देखते हैं वो बहुत जल्दी समझते हैं, सुना हुआ उससे कम जल्दी समझते हैं, पढ़ा हुआ बहुत देर में समझ आता है। बेहतर है हम चीजों को इजीली समझ जाएं अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए। तो क्यों है बोलने से ज्यादा सुनना जरूरी, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। किन जगहों पर आपको मौन रहना चाहिए, आपको नहीं बोलना चाहिए, आपको चुप रहना चाहिए। ज्यादा कुछ जानने के लिए इसी चाणक्य नीति के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर, जिसका नाम है कर्तव्य पथ और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों, हालांकि मैंने पहले बहुत सारी वीडियोस बनाई, आपको बहुत बार चाणक्य नीति के बारे में बताया, बट मैं आज आपको बताऊंगा कि कहां आपको चुप रहना चाहिए। टोटल मैं आपको 7 बातें बताऊंगा। अगर आपने अपनी जिंदगी में उतार ली तो मान लीजिए कि आप बहुत तरह के झंझटों से दूर हो जाएंगे। सबसे पहली बात, आपको चुप रहना चाहिए जहां पर कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा हो। जैसे कि मान लीजिए कि 2 लोग बीच में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं और मारने पर एक दूसरे को बिल्कुल उतारू है। यहाँ पर अगर आप इंटरफेयर करते हैं तो वो दोनों इतने गुस्से में, देखो, दोनों को शांत करना वो एक अलग चीज है, पर दोनों के बीच में पड़ना और बोलना झगड़े के बीच में, इसके पूरी तरह से चांसेस हैं कि वो झगड़ा आपकी तरफ मूव हो जाए और मतलब आप उस झगड़े में पड़कर खुद अपने आप को हानि पहुंचा सकते हैं। अगर आप किसी के बीच में ऐसे ही कूद जाते हैं, बीच में किसी के झगड़े में अगर आप घुस जाते हैं। दूसरी बात दोस्तों, ऐसे अहंकारी लोगों के, ऐसे लोग जो कि बहुत ज्यादा घमंडी होते हैं, जब वो बोल रहे हो, अपनी कुछ बातों को रख रहे हो, अपनी कुछ बातों को लोगों के सामने पेश कर रहे हो, ऐसे में भी आपको बीच में नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पर आपको ये देखना है कि उस इंसान से आपका कितना काम पड़ता है, आपको ये देखना है कि वो इंसान आपसे कितना ज्यादा ऊपर है। ऐसे में अगर आप बीच में बोलते हैं तो रिलेशन खराब कर सकते हैं, बिजनेस डीलिंग्स खराब कर सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि आप उसकी ईगो को हर्ट कर दें। एक अहंकारी इंसान की जो ईगो होती है उसे बहुत प्यारी होती है, अगर आप उसे हर्ट करते हैं तो आप उसे अपना दुश्मन बना सकते हैं। इसीलिए बेहतर होगा कि अहंकारी इंसान के आगे आप ना ही बोले, अपने व्यूज को ना रखें। क्योंकि बहुत अच्छी बात बोली है चाणक्य ने, किसी बेवकूफ के आगे समझदारी की बात करना और समझदार के आगे बेवकूफी की बात करना, ये बहुत ज्यादा हानिकारक होता है दोस्तों। साथ में दोस्तों, आपको चुप रहना चाहिए जब भी कोई इंसान किसी की बुराई कर रहा हो। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि लोग एक दूसरे की बुराई करते हैं, आपके साथ आपके भाई की, आपके पेरेंट्स की, आपकी वाइफ की, आपके सिस्टर्स की, खास करके आपके दोस्तों की, या हो सकता है जिस माहौल में आप रहते हैं वहां के लोगों की। लोग बुराई करते हैं, तो बुराई करते हैं तो वहां पर आपको चुप रहना चाहिए। क्योंकि एक इंसान जो आपके सामने इतनी बातें बोल सकता है, कल वो आपकी कही गई बातें भी वहां जाकर बोल सकता है और आपका बहुत ज्यादा वो नुकसान कर सकता है। ऐसे में आप चुप रहे, ज्यादा बेहतर होगा। बीच में लोगों के घुसने से अच्छा है आपको शांत रहना चाहिए, खास करके ऐसे लोगों के साथ में जो दूसरों की बुराई करना जानते हो। दोस्तों, चौथी और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात जो आपको गांठ बांध लेनी चाहिए, आपको हर उस जगह पर चुप रहना चाहिए जिसकी जानकारी आपको पूरी तरह से ना हो। कई बार मैंने देखा है कि आपको जानकारी नहीं होती, किसी टॉपिक पर बात चल रही होती है, वार्तालाप चल रहा होता है या फिर आर्ग्यूमेंट चल रहे होते हैं और आप उसके बीच में घुस जाते हैं अपनी बातों को रखने के लिए। दोस्तों, हमेशा जो अल्प ज्ञान होता है वो हानिकारक होता है। आप हंसी के पात्र बन सकते हैं। ऐसे में कोई चीज आपको नहीं पता और आपने बोल दी, और ऐसे में वो लोग आप पर हंस सकते हैं, हंसी उड़ा सकते हैं, और आपको ऐसे में बहुत ज्यादा दुख होगा। कभी भी कोई भी आर्ग्यूमेंट चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, कोई लोग बात कर रहे हैं और आपको उस मुद्दे के बारे में पूर्ण रूप से नहीं पता, जानकारी नहीं है, बेहतर है चुप रहें, वरना तो वहां पर आपकी बेइज्जती हो सकती है और आपकी हंसी उड़ाई जा सकती है। इस बात को भी आप गांठ बांध लें। दोस्तों, 5वीं बात बोलती है चाणक्य नीति कि आपको जब आप किसी के सामने अपनी कोई बात रख रहे हैं तो आपको ये जरूर देख लेना चाहिए कि सामने वाला आपको सुनने में कितना इंटरेस्टेड है। कहीं ऐसा तो नहीं सिर्फ आप अपनी बातों को बोलते ही जा रहे हैं और वो इंसान आपको सुन ही नहीं रहा। तो ऐसे में आपको
चुप हो जाना चाहिए। कई बार होता है कि हम बैठे होते हैं, कहीं 3-4 लोग बात कर रहे होते हैं, आप बोलना शुरू करते हो बट लोग आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, फिर भी आप अपनी बातों को बोलते ही चले जाते हो। तो ऐसे में चुप हो जाना चाहिए और उस मुद्दे को पूरी तरह से ही भूल जाना चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए। सामने वाला अगर दोबारा पूछता है तो बोलिए, अदरवाइज सामने वाला आपको अटेंशन अगर नहीं दे रहा है, आपकी बातों को ध्यान पूर्वक नहीं सुन रहा है, तो ये बिल्कुल वेस्ट है, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और आपकी ऐसे में वो इंसान गलत इमेज बना सकता है। तो ऐसे में भी आपको चुप रहना चाहिए। दोस्तों, ऐसा कई बार देखा गया है कि आपके ऐसे कई सारे लोग जो कि आपका अच्छा सोचते हैं, आपके हितकारी हैं, वो लोग आपके लिए वेल विशर हैं, वो जब आपको समझाते हैं, आप पर चिल्लाते हैं, आपको डांटते हैं, तो ऐसे में आप उनके बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। बोलते बोलते एक वक्त आता है कि वही चीज आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाती है, लड़ाई झगड़े आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में आपको ये देखना है कि आपको डांट कौन रहा है, आपको सुना कौन रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई सामने वाला इंसान उद्दंड प्रवृत्ति का है, वो इंसान आपके साथ में बदतमीजी कर रहा है और आप थोड़ी सी भी बदतमीजी करेंगे तो वो बदतमीजी लड़ाई में कन्वर्ट हो जाएगी, बातें बहुत आगे तक बढ़ सकती है। कीचड़ में ईंट फेंकने से कोई फायदा नहीं, कीचड़ में डंडा मारने से कोई फायदा नहीं, खुद ही गंदे हो जाओगे आप। तो ऐसे में बेहतर है कि वहां आपको चुप रहना चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए, उस इंसान को बोलने देना चाहिए और जब उस इंसान को रियलाइज होगा वो इंसान अपने आप ही चुप हो जाएगा। अगली बात दोस्तों, चाणक्य जो बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि आपको ये भी देख लेना चाहिए कहीं पर भी बोलने से पहले कि वो जो मामला है, जिस पर बातचीत हो रही है, जिस पर डिस्कशन हो रहा है, जिस बात पर बात आगे बढ़ी है, उससे आपका क्या संबंध है। मतलब कि आपके लिए वो चीज कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप उसके बारे में कितना कुछ जानते हैं। सिंपल सी बात दोस्तों ये है कि अगर आपका उससे कोई लेना देना नहीं, उस बात से आपका कोई इंटरेस्ट नहीं, बेहतर है वहां चुप रहें, चुपचाप से बातों को सुने। क्योंकि अक्सर ज्यादा बोलने वाले जो लोग होते हैं वो अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। तो बेहतर है ऐसे में आप शांत रहें, चुप रहें, वरना आपकी कही गई बातें आपके ही अगेंस्ट हो सकती हैं, आपके लिए ही वो गलत रूप ले सकती हैं। तो मेरा मानना है जो ये बातें मैंने आपको बताई, कहां आपको चुप रहना चाहिए, आपको समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की वीडियोस आपके लिए आगे भी लेकर आ सकें और आपको हम समय समय पर मोटिवेशन दे सकें।